नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय पेंटर जनरल के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ चर्चा में अंकित प्रसंग दीवार सतह पेंटिंग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज मैं आपको दीवार सतह पेंटिंग वॉल सरफेस पेंटिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका परिचय देता हूँ। इसमें दीवार की सतह को एक सुंदर तथा सजीव रूप दिया जाता है। हम जो भी पेंटिंग करते हैं उससे दीवार सुंदर बनती है तथा उसको एक सजीव रूप प्रदान होता है। एक अच्छी छत दीवार या कमरे को एक सुंदर सजीव रूप देने के लिए दीवारों की सतह पर एक अच्छा रंग अथवा पेंट सही तरीके से करना जरूरी होता है। दीवार पर केवल पेंट कर देने मात्र से ही उसको सुंदर और सजीव रूप नहीं दे सकते हैं, उसको सही तरीके से भी करना रहता है। एक अच्छी छत या दीवार में सीमेंट, कंक्रीट, ईंटें आदि का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छी दीवार बनाने के लिए हम जितना भी मटेरियल प्रयोग करते हैं उसको सही तरीके से प्रयोग भी करना रहता है। अगर यह सभी चीजें अच्छे से सही मात्रा में और सही तरीके से प्रयोग की गई हों तो इनकी सतह प्लास्टरिंग या पुट्टी द्वारा समतल बनाने के लिए समस्या नहीं आती है। विविध प्रकार की दीवारों पर विविध प्रयोजनों से की गई पेंटिंग का संकलन किया गया है। नंबर एक, बंधन बॉन्ड्स। नंबर दो, दीवार निर्माण के तरीके तकनीकें, वॉल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, पार्ट स्कैफोल्डिंग, दीवार सतह की सफाई, क्लीनिंग ऑफ वॉल सरफेस। बंधन बंधन क्या है? बंधन एक प्रकार की दीवार फिनिशिंग के लिए त्वरित तैयारी का कार्य करता है। बंधन जो होता है, अगर कोई दीवार हमको बहुत जल्दी चाहिए है कि वो तैयार हो जाए पेंटिंग करने के लिए तो हम उस पर बॉन्ड्स का प्रयोग करते हैं। दीवारों पर बंधन कार्य दो प्रकार से किया जाता है, यांत्रिक विधि द्वारा एवं रासायनिक विधि द्वारा। केमिकल के रूप में भी बॉन्ड्स आते हैं और मशीनों से बड़ी आसानी से हम इनको कर सकते हैं। तो दो तरीके से बॉन्ड्स का कार्य किया जाता है, रासायनिक विधि द्वारा और यांत्रिक विधि द्वारा। बंधन प्रक्रम के अंतर्गत दीवार की सतह को पेंटिंग हेतु उपयुक्त समतल बनाया जाता है। जो बंधन का कार्य होता है, बॉन्ड्स का कार्य होता है, इसका कार्य ये होता है, बिल्कुल ये प्लास्टर की तरह किया जाता है किंतु इसका तरीका अलग है। जो प्लास्टर कार्य करके देता है समतल सतह प्रदान करना, बंधन भी वही कार्य करता है। बंधन भी समतल सतह प्रदान करता है। इसके द्वारा पेंटर को कार्य करने में सुगमता आती है तथा प्लास्टरिंग से होने वाले जोखिम तथा खर्चे से छुटकारा मिलता है। बॉन्ड्स का जो कार्य होता है वह जिस तरह से हम प्लास्टर करते हैं उसके लिए हम भाड़ा बनाते हैं, मसाला बनाने के लिए अलग से लेबर लगती है। बॉन्ड्स में ये सब चीजें नहीं होती हैं। अगर हम भाड़ा भी बनाते हैं, पार्ट लगाते हैं, इसके फोल्डिंग जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत ही सीमित क्षेत्र में लगानी पड़ती है। और मसाला बनाने के लिए जिस तरह अधिक लेबर लगती है, तो चूंकि ये सब नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये बना बनाया आता है, मार्केट में रेडी मिक्स आता है और होने वाले जोखिम और खर्चे से हमें छुटकारा मिलता है। जिस वजह से बंधन के लाभ, दीवार पर बंधन के फलस्वरूप काम जल्दी समाप्त हो जाता है। मैंने आपको बताया है कि जो कार पेंट कर सॉरी प्लास्टर करता है, प्लास्टर हमको एक समतल सतह प्रदान करता है, बंधन भी हमको समतल सतह प्रदान करता है। लेकिन प्लास्टर करने में मसाला बनाना पड़ता है, भाड़ा बहुत बड़ा लगाना पड़ता है, मसाले को बार बार मिस्त्री दीवार पे छोंकता है, फिर उसको करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है। किंतु जो बंधन का कार्य होता है यह बहुत जल्दी हो जाता है।
इसके द्वारा मजबूत और टिकाऊ पेंटिंग प्राप्त होती है। बंधन करने के बाद इसके ऊपर जो भी हम पेंटिंग करते हैं या पेंटिंग का कार्य करते हैं वह मजबूत होती है अपेक्षाकृत प्लास्टर के और टिकाऊ भी रहती है। इसमें छत की सीलिंग आदि की उम्र बढ़ती है। छत की सीलिंग की उम्र इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब शटरिंग खुल जाती है तो जो छत की सीलिंग होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है, चिकनी होती है, जिस पर प्लास्टर का कार्य बड़ी आसानी से होता भी नहीं है और होने के बाद अधिक लंबे समय तक वो प्लास्टर टिकता भी नहीं है, गिर जाता है उखड़ के। तो उस पर हम बॉन्ड्स करते हैं। बॉन्ड्स करने से सरफेस अच्छी प्राप्त होती है, बहुत ही अधिक समय तक चलती है। इस पर पेंटिंग का कार्य सुगमता से किया जा सकता है। प्लास्टर में रफनेस रह जाती है किंतु यह काफ़ी स्मूथ होता है, जिसकी वजह से इस पर कार्य बहुत ही सुगमता से किया जा सकता है। यह प्लास्टर की तुलना में उत्तम होता है। इसके सूखने में बहुत ही कम समय लगता है। ये रेडी मिक्स आता है, केमिकल से बनता है, जिसकी वजह से ये सूख बड़ी आसानी से जाता है। बंधन की विशेषताएं। बंधन की विशेषताएं क्या हैं? इस पर प्रत्येक रंग को आसानी से पहचाना जा सकता है। मार्केट में मोस्टली बॉन्ड्स हमको ट्रांसपेरेंट या वाइट कलर में मिलते हैं, जिसकी वजह से इस पर कोई भी जो हम कलर करते हैं वह आसानी से पहचाना जा सकता है। प्लास्टर जो भी होता है ग्रे कलर में प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उस पर रंग को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। इस पर इसको थोड़ा सस्ता बनाने के लिए, बंधन को, बॉन्ड्स को थोड़ा सस्ता बनाने के लिए, और जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट में कार्य हो रहा होता है तो उसमें हम जिप्सम, सैंड, सीमेंट किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं, मिला करके प्लास्टर की तरह उसको प्रयोग करते हैं ताकि उसकी उम्र बढ़ सके। इसे कम समय में तैयार किया जा सकता है। चूंकि ये रेडी मिक्स आता है तो सीधी सी बात है कि इसे कम समय में तैयार भी किया जा सकता है और इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो सरफेस तैयार की जाती है, वो भी कम समय में तैयार होती है। इसे आसानी से कम अवशोषित सतहों पर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कंक्रीट की सतह। जैसा मैंने आपको बताया, कंक्रीट की जो सतह होती है, बीम की साइड, बीम की तल्ली या छत की सतह नीचे की, जिसे सीलिंग बोलते हैं, यह कम अवशोषित सतह होती हैं जहां पर प्लास्टर आसानी से रुकता नहीं है। वहां पर बॉन्ड्स करते हैं और बॉन्ड्स बहुत ही लंबे समय तक रुका रहता है, टिका रहता है। दीवार निर्माण की तकनीकें। प्रीकास्ट विधि, प्रीकास्ट मेथड। इसमें क्या होता है? प्रीकास्ट मेथड पूर्व आकलन करके पहले से ही तैयार की गई वस्तुओं को एक जगह पर जाकर जोड़ना ही प्रीकास्टिंग कहलाता है। पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कार्य क्या करना है, उसी के आधार पे हम पैनल या वस्तुओं को फैक्ट्री में तैयार करते हैं और जिस साइट पे काम हो रहा होता है, निर्माणाधीन जगह पर, हम ले जाकर के उन प्रीकास्ट पैनल्स को ले जाकर के जोड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रीकास्ट फ्लैट पैनल सिस्टम में आपको दिखाया गया है कि चित्र में ये बड़े बड़े पैनल खड़े किए गए हैं। ये बड़े बड़े पैनल फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं और जिस जगह पे कार्य हो रहा होता है वहां पर इन पैनल्स को ले जा करके हम खड़ा कर देते हैं और जोड़ देते हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कार्य संपन्न हो जाता है। इस विधि के अंतर्गत छतें और दीवार आदि सभी चीजें फैक्ट्री में ही बनाई जाती हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये दीवार के पैनल्स हैं या छत हैं, इनको फैक्ट्री में निर्माण करते हैं। यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है कि बड़े बड़े पैनल हैं। हो सकता है कहीं कहीं छोटे छोटे पैनल भी होते हैं, उनको यूज करते हैं, 2-3 टुकड़ों में भी यूज करते हैं। निर्माण के समय निर्माण स्तर पर ले जाकर उपयुक्त स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। इसमें सर्विस खिड़की और दरवाजे पूर्व निर्धारित होते हैं। इसमें सर्विस खिड़की और दरवाजे पूर्व निर्धारित होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पैनल है, अगर यहाँ पे दरवाजा बनना है तो ये फैक्ट्री से इतना पोर्शन जो है इसका, ये पोर्शन फैक्ट्री से ही कट के आएगा। यहाँ मौके पर ला करके इसको काटना नहीं रहता है, फैक्ट्री से ही कट के आएगा और आसानी से दरवाजे या खिड़कियां बन जाती हैं।
साधारण चिनाई कार्य, साधारण चिनाई कार्य सिंपल मेशनरी वर्क, यह तो मोस्टली लोगों ने देखा ही होगा। यह चिनाई करने का सबसे सरल तरीका होता है, सबसे साधारण तरीका होता है। इसमें राजमिस्त्री की सहायता से ईंटों तथा पत्थरों की चिनाई की जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक, सॉरी ये मैं हटा दूं, एक राजमिस्त्री है जो एक साउल की सहायता से चिनाई का कार्य कर रहा है। यह मोस्टली लोगों ने देखा भी होगा, साउल इसको बोलते हैं। इसमें राजमिस्त्री की सहायता से ईंटों तथा पत्थरों की चिनाई की जाती है। दीवार समतल के ऊर्ध्वाधर जांचने के लिए शाउल का प्रयोग करते हैं। जो भी दीवार या मिस्त्री खड़ी कर रहा है, समतल के यह ऊर्ध्वाधर है यानी कि वर्टिकल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए ये शाउल का प्रयोग करता है। स्कैफोल्डिंग, पाड़, पाड़ का कार्य क्या होता है? किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, बहुत बड़ी साइट हो या छोटी साइट हो, काम छोटा हो या बड़ा हो, उसको सुरक्षित रूप से करने के लिए हम पहाड़ का निर्माण करते हैं। एक अच्छा पहाड़ बनाना एक अच्छे निर्माण तथा सुरक्षा दोनों को मजबूती देता है। यह निर्माणाधीन संरचना में सीढ़ियां बनाने के काम आता है। बहुत ऊंचाई पे, हाइट पे काम हो रहा हो और निर्माणाधीन संरचना है जिस पर काम चल रहा है, जिस पर जीना नहीं बना हुआ है, तो उस पर टेम्परेरी रूप से हम जीना बनाते हैं, पहाड़ बनाते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक पहाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग को खड़ी करने के लिए सबसे पहले हम नीचे जैक लगाते हैं जिसको बेस जैक बोलते हैं। इसमें स्टेयर केस बनाते हैं टेम्परेरी ऊपर चढ़ने के लिए। जो स्टेयर केस बनाते हैं, जीना बनाते हैं, उस पर हम ये हैंड रेल बनाते हैं जिसको गार्ड रेल भी बोलते हैं। और इसके जो खड़ी हुई अवस्था में जो पाइप आप देख रहे हैं, इनको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा भाड़ा गिर ना जाए, इसको, इसकी पकड़ के लिए, मजबूती के लिए इसमें हम का डायगोनल ब्रेस लगाते हैं, ब्रेसिंग का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से ये भाड़ा फैले ना और मजबूती से टिका रहे। और इसमें इसके ऊपर खड़े होकर के मजदूर या पेंटर जिसको भी कार्य करना है, उसके खड़े होने के लिए इसमें टो बोर्ड बोर्ड डालते हैं, चैली डालते हैं, जिस पे खड़े होकर एक मजदूर कार्य करता है। पहाड़ बनाने की विधियां, पहाड़ बनाने की क्या विधियां हैं वह इसमें बताया गया है। एक सुरक्षित आधार का चयन करना, सबसे पहले ये जो पहाड़ है इसके फोल्डिंग है, यह जिस जगह पे खड़ी करनी है उसका आधार बिल्कुल ठोस होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। कास्टर व्हील का प्रयोग करना, इस पहाड़ में नीचे पहिया लगा हुआ है, पहिए लगे हुए हैं, इन पहियों को हम कास्टर व्हील बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं और जहाँ पे कार होना होता है वहां पर ले जाकर के स्थिर कर देते हैं, जिसके लिए इसमें लॉकिंग सिस्टम भी होता है ताकि लॉक करने के बाद ये पहिए स्थिर हो जाएं और इधर उधर ना भागे। पहाड़ के फ्रेम को जोड़ना, पहाड़ के फ्रेम को इसमें स्टैंडर्ड, उसकी ब्रेसिंग, उसके लेजर, इन सबको जोड़ना होता है। पहाड़ हेतु सीढ़ी बनाना, इस पर चढ़ने के लिए इसमें सीढ़ियों का निर्माण करते हैं अंदर ही अंदर, पाइप की सहायता से, लेजर और ब्रेसिंग की सहायता से। गार्ड रेल का प्रयोग करना, इसमें ऊपर खड़े होकर के कार्य करने के लिए हम ये लेजर का प्रयोग करते हैं। इन लेजर को लगाने के बाद इनको हम गार्ड रेल बोलते हैं ताकि कोई व्यक्ति सुविधा पूर्वक कार्य कर सके और गिर न जाए। पहाड़ की सुरक्षा का निरीक्षण करना, पहाड़ मजबूत बना है इसके लिए सुपरविजन करते हैं, इंजीनियर्स देखते हैं और सुपरवाइजर जो होते हैं वहां पे वो देखते हैं, या जिस व्यक्ति को इस पर कार्य करना होता है वह देखता है कि ये पहाड़ बिल्कुल सुरक्षित है, बंधा हुआ है सभी जगह कि नहीं, लॉकिंग इसकी बराबर है या नहीं। तो पहाड़ की सुरक्षा का निरीक्षण इस तरह किया जाता है। दीवार की सतह साफ करने के उद्देश्य से,
दीवार की सतह को साफ क्यों किया जाता है वह इसमें बताया गया है। दीवार की सतह को वायुमंडलीय कारकों से मुक्त करना। दीवार की सतह को वायुमंडलीय कारकों से, जैसे कि नमी है, कीटाणु लग गए हैं, उसमें फंगस लग गई है, इन सब चीजों से बचाने के लिए हम दीवार की सफाई करते हैं। दीवार की सतह को दीर्घायु बनाना। सफाई हो जाने के बाद दीवार की जो सतह होती है उसकी उम्र बढ़ जाती है। दीवार पर उपस्थित पेंट को खराब होने से बचाना। दीवार की जब सतह हो जाती, सॉरी, दीवार पर उपस्थित पेंट को खराब होने से बचाना। दीवार की सतह पे जो पेंट पहले से किया होता है, सफाई अगर हम उसकी करते रहेंगे समय समय पे, तो पेंट उखड़ेगा नहीं और अधिक लंबे समय तक चलेगा। पेंट की चमक को बनाए रखना, और जिससे उसकी चमक भी बरकरार रहती है। दीवार की सतह को साफ करने की विधियां। दीवार की सतह को किस तरह से हम साफ करते हैं। नंबर 1, भाप द्वारा सफाई। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति किसी एक मशीन की सहायता से भाप द्वारा सफाई कर रहा है, जिसमें प्रेशर से, बॉयलर और स्टीम प्रेशर की सहायता से, कंप्रेसर की सहायता से ये दीवार की सफाई स्टीम यानी कि भाप से करता है। भाप की सफाई वहाँ की जाती है जहाँ पर ग्रीस, तेल, ऑयली बहुत ज़्यादा दाग होते हैं, धब्बे होते हैं और जो नहीं छूट रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम स्टीम द्वारा सफाई करते हैं। उच्च दाब वाटर जेट द्वारा सफाई। उच्च दाब वाटर जेट द्वारा सफाई, इसमें क्या होता है, जिस तरह से आप देखते होंगे कार धुलवाते हैं वहाँ पे उच्च दाब वाटर जेट का ही प्रयोग करते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे उच्च दाब वाटर जेट द्वारा सफाई की जाती है। इसमें जिस दीवार पे हमको बड़ी आसानी से और कम समय में गंदगी को हटाना रहता है, वहाँ पर हम उच्च दाब वाटर जेट द्वारा सफाई करते हैं। 2-3 घंटे अगर हम इस जेट को छोड़ के रखते हैं दीवार पर, तो गंदगी स्वतः ही साफ हो जाती है। निम्न दाब वाटर जेट द्वारा सफाई, समरसेबल वगैरह से मोटर लगा करके हम जो सफाई करते हैं, निम्न दाब वाटर द्वारा सफाई होती है। शुष्क ब्रशिंग द्वारा सफाई, लूज कट, डेड मोटर वगैरह वगैरह की सफाई करने के लिए हम ये वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं, जिसको हम शुष्क ब्रशिंग द्वारा सफाई बोलते हैं। रसायनों द्वारा सफाई, केमिकल द्वारा भी सफाई करते हैं। कौन कौन से केमिकल प्रयोग होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पानी द्वारा सफाई, और पानी द्वारा भी सफाई होती है। दीवार की सफाई, दीवार की सफाई में सुरक्षा सावधानियां। किसी दीवार की सफाई करते समय क्या क्या सुरक्षा और क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। दीवार की सफाई करते समय सदैव फास्फोरिक अम्ल का ही प्रयोग करें। फास्फोरिक अम्ल, ये केमिकल सफाई की बात हो रही है। फास्फोरिक अम्ल वहां पर प्रयोग करते हैं जहां पर नमी जो होती है, साल्टेड नमी होती है, जिसको इफ्लोरेसेंस की प्रॉब्लम बोलते हैं। दीवार में लोना लगना, देहाती भाषा में बोलते हैं। तो इफ्लोरेसेंस की जो प्रॉब्लम होती है, वहां पर सफाई करने के लिए फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करें। ब्लीचिंग कोई पहले से किया हुआ पेंट होता है जिसका कलर हमें हटाना होता है, तो उसके लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसी भी रसायन को बिना जानकारी के प्रयोग ना करें। यदि हमें जानकारी नहीं है तो हम उसे उस रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसके दुष्परिणाम हमको मिल सकते हैं। टिम्बर के दाग धब्बों को दूर करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। लकड़ी के ऊपर जो भी दाग धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। टाइल के ऊपर भी दाग धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी युक्ति का प्रयोग करने से पूर्व इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप उस टेक्निक को ना अपनाएं बिना जानकारी के, जब तक आपको उसके बारे में फुल जानकारी नहीं है तब तक। आज का सारांश है, आज मैंने आपको जो पढ़ाया, आज मैंने आपको दीवार सतह की पेंटिंग, बंधन बॉन्ड्स के बारे में बताया, दीवार निर्माण की तकनीकें टेक्निक्स बताई। टेक्निक्स में मैंने आपको बताया कि
कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। सबसे पहले तो जो सिंपल मेशनरी मेथड है उसको यूज करते हैं। सिंपल मेशनरी मेथड में राज मिस्त्री होता है, लेबर की सहायता से मसाले बना करके और साउल और धागे की सहायता से चिनाई का कार्य करते हैं। प्रीकास्ट मेथड का यूज करते हैं। प्रीकास्ट मेथड में होता है कि साइट फैक्ट्री में ही हम पहले से ही निर्धारित होता है कि किस आकार के हमको पैनल या बोर्ड बनाने होते हैं और उनको ला करके निर्माणाधीन जगह पे मौके पे लगाते हैं और दीवार का निर्माण करते हैं। पाड़ के बारे में बताया, स्कैफोल्डिंग जिसको बोलते हैं। पाड़ पे खड़े होकर के मजदूर पेंटर कार्य करता है और पाड़ की सुरक्षा कैसे होती है, पाड़ कैसे मजबूत बनता है, उसमें नीचे जैक लगाते हैं अगर स्थिर बनाना होता है। अगर कास्टर व्हील लगा रहे हैं तो उसके लॉकिंग सिस्टम होता है, उसमें लेजर ब्रेसर और स्टैंडर्ड का यूज करते हैं और गार्ड रेल का यूज करते हैं पाड़ में, जिसकी वजह से मजबूती से सुरक्षित रूप से एक व्यक्ति खड़े होकर के काम कर सके। दीवार सतह की सफाई के बारे में बताया कि दीवार पर सफाई क्यों की जाती है, उसका क्या उद्देश्य होता है और दीवार की उम्र बढ़ती है, उसकी चमक बरकरार रहती है, पेंट आसानी से हो जाता है। दीवार पर सफाई किस किस तरह से करते हैं वह सब इसमें बताया गया है। बॉन्ड्स के बारे में आपको बताया गया है कि बॉन्ड्स क्यों किया जाता है, प्लास्टर की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है और अधिक अच्छी सतह प्रदान करता है, आसानी से प्रदान करता है, कम खर्चा होता है, जोखिम कम होता है। यह सब चीजें आज आपको मैंने इसमें दीवार सतह पेंटिंग में पढ़ाया है। इसमें जो भी फिगर्स चित्र यूज किए गए हैं वो मैंने गूगल से लिए हैं और जो भी भाषा है वह आपकी किताब से ली गई है, थ्योरी की किताब से। आज मैंने दीवार सतह पेंटिंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।